चार पार्टियों को दावत दी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को, एनसीपी को, कांग्रेस को, उद्धव ठाकरे साहब को, कांग्रेस को, इन हम चार पार्टियों और वंचित हमने चार पार्टियों को दावत दी थी कि वो आए और हमारे चार इश्यूज हैं, इन पर वो बात करें। लेकिन उनमें से सिर्फ दो पार्टियां आई, वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर साहब और एनसीपी के नसीम सिद्दीकी साहब, जो स्पोक पर्सन है, नेशनल स्पोक पर्सन, जनरल सेक्रेटरी भी वो आए थे। उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया, खासतौर से वंचित बहुजन अघाड़ी ने। उन्होंने कहा हम आपको लिख कर दे रहे हैं। नसीम सिद्दीकी ने लिख कर देने की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे और ना ही हम कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे मुस्लिम वोटर्स या किसी वोटर्स के साथ धोखा हो। ऐसा हम कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी ने बहुत खुले लफ्जों में कहा कि हम आपको लिखकर भी देंगे कि जो आपके चार मुद्दे हैं इनका समर्थन करेंगे, इनके साथ हैं। सबसे पहला मुद्दा यह था कि आप अगर चुनकर आएंगे तो आप ये एश्योरेंस दें कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी बात, जब आप चुनकर आएंगे तो हमें एश्योरेंस दें कि आप CAA और NRC NPR इसके खिलाफ आप रहेंगे, इसको आप मुल्क में नाफिज नहीं होने देंगे। चौथा मुद्दा यह था कि हाईकोर्ट ने जो मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया है उसकी हिमायत करेंगे, आप उसको दिलाने के लिए अंत तक कोशिश करेंगे। पांचवा यह था कि जो 1947 से पहले जो इबादत गाहें थी उनको जो बरकरार रखने के लिए जो बरकरार रखा गया था और जो एक्ट बना था उस एक्ट की आप हिमायत करेंगे, इसके खिलाफ आप नहीं जाएंगे। इसमें सिर्फ दो पार्टियों ने, एनसीपी ने हिमायत की ऐलान किया और उन्होंने लिख कर नहीं दिया, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी ने खास तौर पर कहा कि हम आपको लिख कर देते हैं। इसलिए हमने उस दिन प्रोग्राम रखा था। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी ये बताने के लिए कि देखो 2 लोग आए थे, 2 लोग नहीं आए हैं। अब इनका फैसला 16 तारीख को होगा कि आगे हमारा क्या कदम होगा, मुसलमानों से, दलितों से हम क्या अपील करेंगे वोटर्स की, वो 16 तारीख को। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे उठाए वो आपके सामने आप लोग देख रहे हैं। मैं भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मुसलमान अब मुद्दों की राजनीति करना चाहता है। सच्ची बात तो ये है, इनको जज्बाती मुद्दे हम नहीं चाहते, वो बहुत हो चुका। हमारे जो असल मुद्दे हैं उनसे हमको भटकाया ना जाए तो ही बात बनेगी। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि सियासी पार्टियां हमको मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं करनी देती, क्यों हमको उसी जज्बाती मुद्दों पर उलझा के रखना चाहती हैं? उसका जवाब है, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे फिर भी आग्रह करता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम भी अगर हम देश की उन्नति में, देश के विकास में, मुसलमान भी एक अपना हिस्सा लगाना चाहता है, सबके साथ, अपने हिंदू भाइयों के साथ, दूसरे भाइयों के साथ, सबके साथ मिल करके, है ना, कि वो यहीं का बाशिंदा है, तो अब उसमें हम ये चाहते हैं। और हो ये रहा है कि मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले आपने देखा कि करकरे साहब, हेमंत करकरे साहब, जो जिस मुद्दे पे काम कर रहे थे, उन्होंने जो उठाया था, मालेगांव का जो इशू उठाया था, उसमें इन्वेस्टिगेशन करते करते उनकी जहां तक वो पहुंचे थे, उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब सामने है। और वो हादसा हुआ उसके बाद, जो अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि सुपारी दे करके पड़ोसी मुल्क से, यानी दहशतवाद को यहाँ बुलाया गया, और बुलाने के बाद अजमल कसाब जैसे लोगों ने जो कुछ किया, उसमें जो लोग शहीद हुए हमारे देश के नागरिक, उसमें भी बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। क्योंकि ये होता है कि ये लोग जो होते हैं इनका कोई धर्म नहीं होता है ना, दहशतगर्दों का कोई धर्म नहीं होता। तो हमको इससे उठ करके आगे बढ़ के राजनीति करने की जरूरत है पूरे देश में। और आज देश की राजनीति की असली धरोहर जो है वो मुसलमान होके रह गए। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को बीजेपी जिस तरह से लेके चल रही, बीजेपी एंड अलायंस या कांग्रेस इंडिया अलायंस, मुसलमानों को अगर माइनस कर दिया जाए, मुसलमान किनारे हो जाए और बैठ जाए एक तरफ, उसके बाद तो किसी के पास राजनीति है ही नहीं। सिर्फ एक ही मुद्दा है, मुसलमान ये, मुसलमान वो और मुसलमान फला, सब झूठ का पुलंदा है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये देश कल भी एक था और आज भी एक है, कल भी एक रहेगा। हम सब मिल करके देश की उन्नति में काम करेंगे। तो ये है कि होना चाहिए कि विकास होने चाहिए, असल मुद्दे होने चाहिए, लेकिन मुसलमान को मुद्दा बनाया जा रहा है। मुसलमान को मुद्दा बना के सारा काम सब वही इंडिया अलायंस कर रहा है कि मुसलमान के साथ ये करेंगे, वो सॉफ्ट हिंदुत्व का वो स्टैंड लेकर के चल रहा है जिसमें फायदा नजर आए, और वो हार्ड हिंदुत्व का फायदा लेकर के चल रहे हैं। लेकिन विलन किसको बना रहे हैं? मुस्लिम कम्युनिटी को। मुस्लिम कम्युनिटी तो उसमें पिस रही है बिला वजह।
मुसलमान से एक मैसेज देना चाहते हैं कि सबका दर्द एक है। मेरा मानना यह है कि हिंदू को भी है ना, अगर उसका खून भी है ना गिरवा नहीं है, मुसलमान का खून भी उसकी रगों का रंग जो उसका रंग हरा नहीं है, सबका खून लाल है और दुख सबको होता है। मुसलमान को भी दुख होता है, हिंदू को भी दुख होता है, ईसाई को भी दुख होता है, जैन को, पारसी को, बौद्ध को, सबका दुख एक ही है। और ये कि सब अपने देश को मिल करके बढ़ाएं आगे। एक बात, राजनीति मुद्दों पर यानी सेहतमंद मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए।